हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि नए लोग हैं जो मार्केट में नहीं कमा सकते, ये सच्चाई है। लेकिन जो पुराने हो चुके हैं, जिनको 6 महीने 1 साल 2 साल हो गया, वो क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? मेन रीजन तो ये है कि वो क्यों नहीं कमा पा रहे भाई। वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनको क्या प्रॉब्लम आती है, वो लोग क्या कर देते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि वो लोग भी नहीं कमा पा रहे हैं मार्केट में। तो अगर हम लोग एक मतलब ओवरऑल देखेंगे कि हर दिन का मार्केट कैसा बिहेवियर होता है, हर दिन मार्केट कैसा चलता है, क्या चीजें देखी जाती हैं कि मार्केट में आप कुछ ना कुछ कमा के डेली जा सके। ठीक, यहाँ पर एक दिन में राजा होने की कोशिश ना कीजिए, कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश किया करिए। ठीक, देखिए मार्केट इस दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद फॉल किया। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। हो सकता है आप लोग सब कुछ जानते भी हो, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए ये फॉल इतना बड़ा आने के बाद यहाँ पर मार्केट अपसाइड की जाने की कोशिश किया, लेकिन ये मोमेंटम क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक, अब देखिए जो भी यहाँ पर सेल करेगा, ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, क्योंकि जो है यहाँ पर मार्केट का बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कि मार्केट चलता कैसे है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जिसने भी सेल किया, ठीक, सेल करने का मतलब पी बाय किया, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। ठीक, स्टॉप लॉस वाली लाइन मैंने खींच दिया। अब देखिए हम लोग की एंट्री कब होगी, 10 बजे के आसपास या 10 बजे के बाद। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ तक आया, सपोर्ट यहाँ कैसे बना, देखिए यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था कल, एक बार यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश किया, यहाँ फिर यहाँ, तो उसी के आसपास मार्केट, देखिए हर चीज एकदम डॉट टू डॉट नहीं होती है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होती। यहाँ पर कह दीजिए आप यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश किया। ठीक, अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम 9:40 हो रहा है। उसके बाद दो ग्रीन कैंडल बनाया। मार्केट को अगर अपसाइड आज के डायरेक्शन में जाना होता, सुबह मतलब सुबह की डायरेक्शन में जाना होता अगर अपसाइड, तो यहाँ से जो है ये जो रेजिस्टेंस बना था सुबह मार्केट का, जहां पर लोगों का स्टॉप लॉस है, इसके ब्रेकआउट के बाद बाइंग मोमेंटम आ जाता। ये एक साइकोलॉजिकल होता है, जो लोग पुराने वो समझ जाते हैं कि कहाँ से बाइंग लेवल है। लेकिन देखिए एक बार मार्केट यहाँ तक गया, फिर रेटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट किया, लेकिन निकाल नहीं पाया इस लेवल को। इसके बाद अभी भी जो सेलर यहाँ पर आए थे वो बैठे हैं, पोजीशन बना के बैठे हैं, इसका मतलब अभी सेलिंग हावी है। वो तब भागेंगे जब इसको ब्रेक करेगा। ठीक, तो अभी तो नए भी सेलर आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि अभी सेलिंग मोमेंटम है। ठीक, तो सेलिंग कहां से हम लोग कर सकते हैं, जस्ट जब ये कैंडल ब्रेक कर रहा था, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है 350 का। जैसे इसको ब्रेक करेगा, अभी सेलिंग यहाँ से हुआ है, फिर यहाँ भी मतलब सेलिंग ही हावी है, तो यहाँ से हम लोग भी सेल करके कुछ पॉइंट निकालें। ठीक, ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोग कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं मार्केट में हर दिन सुबह का ट्रेंड पकड़ के। देखिए इस दिन का काम हो गया, यहाँ पर हम लोग सेल किए, स्टॉप लॉस नहीं आया। ठीक, अब अगले दिन चलिए देख लेते हैं, एक ही ट्रेड की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, एक ही ट्रेड की। अब देखिए अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ये बुलिश कैंडल है। ठीक, अभी देखिए बुलिश कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर रिट्रेस आया, लेकिन हम लोग इतना जल्दी ट्रेड नहीं लेते हैं, कम से कम 9:30 10 11 के आसपास, मतलब हम लोग का टाइम 10 बजे के आसपास रहेगा। यहाँ से देखिए गया मार्केट, फिर यहाँ पर क्या हो गया, रेंज में आ गया मार्केट। ठीक, अभी टाइम हम लोग देखेंगे कि 9:40 हो रहा था इस रेड कैंडल के पास, यहाँ से रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बना, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बायर आए हैं। लेकिन हम लोग तुरंत ऐसे बाई नहीं करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट अच्छा खासा बना। ठीक, सपोर्ट बनने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल आई, तो यहाँ से कंफर्म हो गया आज का मार्केट अभी तो जो है बुलिश है, तो हम लोग को उसी में तो फायदा उठाना है। अभी बुलिश है तो हम लोग भी उसी में बुलिश जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट दो कैंडल का आया, तीसरी कैंडल भी इसके लो को ब्रेक करके फिर जब ये ऊपर जाने लगा, वो आपको कैसे पता चलेगा, ऑप्शन चार्ट में। ठीक, हम लोग की एंट्री यहाँ पर होगी। ठीक, इसके हाई पर या फिर इसी कैंडल में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 482.80 का लेवल है, वहां से मार्केट कितना गया, लगभग 30 पॉइंट गया। ठीक, 30 पॉइंट अगर गया तो हम लोग को मॉर्निंग में कितना मिला होगा, लगभग 20 पॉइंट 25 पॉइंट, 20 पॉइंट तो कम से कम कोई भी ऑप्शन रहेगा उतना मूव कर जाएगा, और क्या चाहिए आपको। ठीक, अब इसके अगले दिन देख लेते हैं। देखिए हम यही नहीं कह रहे कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, होगा स्टॉप लॉस, अभी तक तो स्टॉप लॉस का कोई ऐसा रीजन नहीं दिखा है कि स्टॉप लॉस बताया जाए। अब देखिए इस दिन मार्केट को क्या हुआ, 10 बजे तक हम लोग देखेंगे तो पूरा रेंज बाउंड था। ठीक, कोई भी ट्रेड नहीं बना, लेकिन अगर डायरेक्शन हम लोग देखेंगे मार्केट किस डायरेक्शन में निकला, तो जो है ये
इतनी बड़ी बुलिश कैंडल आने का मतलब ये है 10 बजे कि यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ अभी ऊपर जाएगा। अभी की बात हम लोग करें, ठीक। तो नॉर्मल सा बिहेवियर जो मार्केट का है, अगर हम लोग देखें पुल बैक की एंट्री, तो पुल बैक यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर हम लोग की एंट्री होती, ठीक। यहाँ पर एंट्री होती मतलब 590 के आसपास, यहाँ से मार्केट गया 620 तक, 30 पॉइंट गया, ठीक। अब देखिए 30 पॉइंट गया, अगर वहां से आप लोग 15 पॉइंट 20 पॉइंट पकड़ ले रहे हैं तो बहुत है, ठीक, ट्रेल करके। अगले दिन चल लेते हैं, अगले दिन चल लेते हैं, ठीक। अगले दिन हम लोग आ गए, ठीक। देखिए यहाँ पर डोजी कैंडल बना, ठीक। डोजी बनने के बाद मार्केट क्या दिखा है, फॉल दिखा है, ठीक। यहाँ पर जब फॉल दिखा है, फिर यहाँ पर अपसाइड आने की कोशिश किया और रिट्रेस भी यहाँ पर हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन अभी टाइम क्या हो रहा है, 10 बजा नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये रेड कैंडल आया, क्योंकि यहाँ सपोर्ट बनाने के बाद रेड कैंडल आया, इसका मतलब अभी मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है। सपोर्ट जब यहाँ पर बना अच्छा खासा, यहाँ सपोर्ट बना, फिर यहाँ सपोर्ट बन रहा था, इसको मतलब कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन फिर फेल हुआ, तो फिर हम लोग अभी और इंतजार करेंगे, कुछ ना कुछ मार्केट में बनेगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई, ऊपर गया यहाँ पर, ठीक। यहाँ तक फिर रिटेस्ट करने के लिए गया, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो यहाँ से फिर क्या हो गया, रिजेक्शन आ गया। अब हम लोग की एंट्री यहाँ पर होगी सेल साइड की। उसका रीजन ये है कि हम लोग को मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर मार्केट अगर कह रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा यहाँ से कुछ ना कुछ, तो हम लोग भी तो लेंगे कुछ ना कुछ। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, 30 का लेवल है, 630 से आया मार्केट 606 तक, लगभग 20 पॉइंट। अगर हम लोग यहाँ से 10 पॉइंट भी निकाल लेते हैं तो कौन सी बड़ी बात नहीं है, ठीक। क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, तो फिर 10 पॉइंट तो मिल ही गया होगा, जो भी बात है। उसके बाद अगर आप लोग फिर ट्रेड लेते हैं तो फिर यहाँ पर देखिए मार्केट क्या बना रहा है, यहाँ पर ये आया, रिट्रेस किया, अगर इसको ब्रेक करता फिर नीचे जाता, नहीं गया, तो यहाँ पर हम लोग वेट करके रिट्रेस के बाद यहाँ पर फिर से बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग एक ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो अगले दिन चल के देख लेते हैं अगले दिन क्या हुआ। तो अगला दिन का ट्रेड कहाँ है, ठीक। अगले दिन यहाँ पर हम लोग आ गए, ठीक। यहाँ पर देखिए ये रेड कैंडल के बाद पूरा ग्रीन कैंडल उसको कवर कर लिया लगभग, फिर रेड कैंडल हाई लेवल पर होल्ड किया, फिर देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो है ऊपर जा रहा है, फिर रेड कैंडल के बाद फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया। देखिए कुछ ट्रेड बहुत पहले ही कंफर्म हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर होल्ड कर रहा है। रिस्क तो अपना पता है मुझे, स्टॉप लॉस कितना लेना है, तो यहाँ पर हम क्यों ना ट्रेड ले लें। यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, बुलिश है, तो यहाँ से हम लोग कितना है, 17 है, लगभग 717 से गए कहाँ तक, 750 तक, लगभग 30 पॉइंट मिला, ठीक। और कितना चाहिए आपको ये बताइए। उसके बाद अगले दिन देख लेते हैं, ठीक। ये है डेट है 12 तारीख, ठीक। यहाँ पर देखिए बियरिश कैंडल आया, फिर बुलिश कैंडल आया, उसके बाद अगली कैंडल ने उसको ब्रेकआउट भी दिया। अभी टाइम इस रेड कैंडल तक हम लोग देखेंगे 9:30 बज रहा है, लगभग 9:30 बजे वाली कैंडल अगर देखेंगे, ये ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल आ गई बड़ी वाली, इसको पूरा कवर भी कर लिया। अभी देखिए ट्रेंड यहाँ से अब दिख रहा है, ठीक, सिंपल सी बात। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पुल बैक आया, पुल बैक के बाद क्या इसको हाई ब्रेक कर रहा है, अगर करता तो हम लोग बाई साइड चले जाते, सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ पर देखिए बिहेवियर देखिए मार्केट का, बाइंग तो लोअर लेवल से हो रही है, लेकिन होल्ड कर रहा है मार्केट। उसके बाद लेकिन ब्रेकआउट कर दिया नीचे की साइड, ब्रेकआउट के बाद हम लोग का टाइम देखेंगे, लगभग हम लोग का टाइम हो रहा है 10। हम लोग सिंपल सी बात यहाँ पर ट्रेड लेंगे, कहीं ना कहीं जो जहां से समझ में आएगा हम लोग ट्रेड लेंगे। कुछ पॉइंट मिला, कुछ पॉइंट मिला, हो सकता है हम लोग एग्जिट ऑन कास्ट कर दें, लेकिन स्टॉप लॉस तो नहीं लेंगे, क्योंकि इतना हम लोग के साइड में मूव किया है इस दिन भी। तो उसके बाद अगले दिन चलेंगे, ठीक। अगले दिन गए, यहाँ पर देखें कि ये कैंडल रेड है, ठीक। फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल पूरा जो है इसको कवर कर रहा है लगभग, फिर यहाँ पर हाई लेवल पर होल्ड कर रहा है मार्केट, फिर हाई लेवल पर, फिर हाई लेवल पर। इसका मतलब अभी तो मार्केट अपसाइड का डायरेक्शन दिखा रहा है। टाइम देखेंगे तो 9:40, लगभग 9:35-40 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और देखी जाती है। कल क्या मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके ब्रेक डाउन दिया था, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस था शाम को, उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ। इसका मतलब यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है 820 के आसपास। तो ठीक है, हम लोग वेट करेंगे, ठीक, वेट करेंगे 10 बजने के आसपास। तो यहाँ पर देखेंगे इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद मतलब मार्केट में कुछ रिजेक्शन है, कुछ रेजिस्टेंस है। फिर अगर मार्केट यहाँ तक आएगा, होल्ड करेगा, तब हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। ये चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ तक आएगा, रिटेस्ट करेगा, होल्ड करेगा, तब हम लोग बाई साइड जाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, लेकिन जो है इसको रिजेक्शन मिला। फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनने के बाद इसके ब्रेकडाउन पर, ठीक, ध्यान सुनिए, इसके ब्रेकडाउन पर हम लोग ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस सिंपल सी बात है यहाँ पर रहेगा,
बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर गया लेकिन फिर इतना बड़ा ब्रेकडाउन दिया। तो ये चीज होता है। अगर हम लोग सुबह का मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इस दिन देखिए, इस दिन देख लेते हैं हम लोग। इतना बड़ा रेड कैंडल आया, बहुत बड़ा रेड कैंडल। जनरली अगर एक ही कैंडल पूरा मतलब मार्केट को ऐसा लगता है कि आज का एक ही दिन में एक ही कैंडल सब कुछ कर दिया, तो कभी कभी ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा मूव नहीं करता है। ये देखा गया है नॉर्मली। अगर इतना बड़ा कैंडल बन गया तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है पूरे दिन, क्योंकि सुबह ही सब कुछ हो गया तो फिर पूरा दिन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन होके इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ। फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, नीचे आ गया। ठीक, अब देखिए स्कैल्पर वाले तो यहाँ पर ट्रेड ले लिए, स्कैल्पिंग हो गया। लेकिन हम लोग 10 बजे के बाद अगर देखेंगे ट्रेंड क्या है, तो यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड के बाद यहाँ होल्ड किया। अगर यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, ठीक, तो 630 से कहाँ तक आया, लगभग 573। तो 60 पॉइंट, लगभग 30 उधर 30 इधर, 60 पॉइंट यहाँ से मिला दो ही कैंडल में, तो अच्छा ट्रेड था। लेकिन अगर 10 बजे के बाद हम लोग करते तो क्या करते, इतना बड़ा निगेटिव आने के बाद किसी का हिम्मत तो नहीं करेगा कि अपसाइड चले जाए तुरंत, क्योंकि होल्ड करेगा मार्केट अपसाइड में तभी तो हम लोग अपसाइड जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्केट 3 ग्रीन कैंडल बनाया, चौथी ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस के पास आके फिर से पुल बैक लिया। तो यहाँ पर जब फिर ऊपर जाने लगा तो हम लोग की एंट्री हो जाती है इस वाली कैंडल के बाद। लेकिन अब यहाँ पर एंट्री के बाद 45 से कहाँ तक गया, ज्यादा से ज्यादा 75 तक, फिर भी 30 पॉइंट तो मूव मिला एक ही दो ही कैंडल में। तो ये कैंडल, इस कैंडल की वजह से ये कैंडल छोटी दिख रही है आपको, ये भी कैंडल बड़ी ही है इस कैंडल की तुलना में, ये छोटी है लेकिन। तो फिलहाल यहाँ पर फिर पूरा दिन साइडवेज टाइप का रहा, तो कोई मोमेंटम नहीं हुआ। इसके बाद अगले दिन देख लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर मार्केट ओपन होके यहीं पर जब इतना टाइम बिता दिया तो जिधर भी निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, जिधर भी निकलेगा हम लोग उधर साइड जा सकते हैं। उसका मेन रीजन होता है कि मार्केट यहाँ पर इतना बाइंग सेलिंग हो चुका है, जो हावी बना गया, जो हावी पड़ गया उसी को थोड़ा देर तक तो मार्केट ले जाएगा। तो यहाँ पर जब निकला थोड़ा देर यहाँ तक आया, थोड़ा देर का मतलब जो भी टाइम है, तो यहाँ पर देखिए 715 से आया कहाँ तक, 750 तक, लगभग 70 पॉइंट का मूव यहाँ तक मिल गया। और क्या चाहिए आपको, ये बताइए हमको। फिर अगले दिन देख लेते हैं कि यहाँ से मार्केट आया नीचे, ठीक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी टाइम 10 हो रहा है तो कुछ क्लियर हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस उसी के बीच में मार्केट है। तो जब कुछ क्लियर ना हो तो कोई जरूरी नहीं हर दिन ट्रेड किया भी जाए सुबह की मार्केट में। तो आप दोपहर को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यही रेजिस्टेंस सुबह बन रहा था, यही रेजिस्टेंस शाम को बना। उसके बाद यहाँ पर जब ब्रेकडाउन आया सपोर्ट का यहाँ पर, तो इसके बाद मार्केट नीचे आया। तो शाम को भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ना क्लियर हो तो मत करिए। फिर अगले दिन देख लेते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, हाई लेवल पर होल्ड कर रहा है, ठीक, हाई लेवल पर होल्ड कर रहा है, मतलब थोड़ा पुल बैक आया, फिर जब अगर ऊपर जाता तो हम लोग एंट्री लेते। लेकिन जब मोमेंटम फेल हो गया, अब ये कैसे पता चलेगा मोमेंटम फेल हुआ, देखिए मोमेंटम फेल का मतलब ये हुआ कितनी रेड कैंडल बनने के बाद फिर यहाँ एक ग्रीन कैंडल आया, लेकिन क्या ऊपर जाने की कोशिश किया या हाई लेवल पर गया, नहीं गया, तो हम लोग का ट्रेड यहीं पर हो जाता, ठीक। या इस पुल बैक के बाद यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ मूव आया, पूरा दिन नीचे भी रहा, ठीक। इसके बाद अगले दिन देख लेते हैं, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, फिर हाई लेवल पर जाने की कोशिश किया। देखिए ओपन होने के बाद यहाँ पर रिजेक्शन मिला इसको, फिर कोशिश किया ऊपर जाने की, लेकिन फिर यहाँ से रेड कैंडल, फिर एक बार ट्राई किया लेकिन यहाँ पर फिर से रिजेक्शन, फिर एक बार ट्राई करने की कोशिश किया, यहाँ तक भी नहीं जा पाया, फिर रिजेक्शन। अब देखिए टाइम 9:50 के आसपास हो रहा है, तो यहाँ पर ही हम लोग का ट्रेड बन जाता है। भाई मुझे स्टॉप लॉस पता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे, बात कर रहे हैं। अगर हम लोग होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इस दिन भी हमको दे के गया मार्केट। अगले दिन देख लेते हैं, मार्केट ओपन हुआ, लगातार फॉल किया। जब लगातार फॉल करे तो उसमें हाथ नहीं लगाना है, स्कैल्पिंग वाले लगाते हैं इसमें हाथ। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपको ऐसे ही मार्केट की जरूरत होती है जो ओपन हो, लगातार एक डायरेक्शन में चले जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लगभग 9:40 तक लगातार मार्केट फॉल किया। उसके बाद ये हायर लेवल पर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से फिर रिजेक्शन आया, तो फिर मार्केट फॉल किया। अब देखिए ये सपोर्ट फिर से बन गया। एंट्री कहाँ होती, इस सपोर्ट के ब्रेक के बाद, ठीक। या फिर हम लोग कह दें कि एंट्री का अगर एक पुल बैक आया फिर से मार्केट नीचे आने लगा तो हम लोग की एंट्री यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, पूरा दिन रेंज बाउंड रहा, यहाँ पर आके ब्रेक किया। अगर इतना सेल ऑफ के बाद मतलब मॉर्निंग में और फिर इतना रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट सेकंड हाफ में निकल रहा है,
तो इसका मतलब यह है मार्केट गिरेगा। लेकिन यहाँ पर फॉर्चुनेटली कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मतलब यहाँ पर हम लोग का एसएल हिट हुआ, अगर जो भी ट्रेड लिए। लेकिन अगर हम लोग का एसएल हिट हुआ छोटा सा यहाँ तक, तो अगर हम लोग फिर से देखेंगे मार्केट का बिहेवियर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए कितना अच्छा ऊपर गया। तो हम लोग क्या यहाँ पुल बैक के बाद दूसरी एंट्री नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और हम लोग अपना प्रॉफिट को निकाल लिए जो लॉस हुआ था। ठीक, तो ऐसे ही मार्केट चलता है। कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप लोग स्टॉप लॉस फिक्स रखिए, छोटा रखिए, प्रॉफिट को तो बड़ा बड़ा लेने दीजिए, तभी जो है कुछ हो पाएगा। इसके बाद देखिए ये मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया। ठीक, फिर पुल बैक के बाद ऊपर गया, तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि मार्केट अभी तो कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा। भाई जब मुझे पता है यहाँ से कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा, तो मैं उसी में तो निकालूंगा अपना पॉइंट जो भी मिलेगा। तो यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारी भी, और यहाँ तक हम लोग कुछ ना कुछ निकाल लेते। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा तो नहीं मिलता है, लेकिन छोटा छोटा तो मिलता रहता है। अब आपको किसी दिन बड़ा भी मिल सकता है, लेकिन आप बड़ा दे नहीं सकते। बड़ा देंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ यहाँ पर आपको समझ में आया हो या ना समझ में आया हो, तो लाइक डिसलाइक जो भी हो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।